बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल लॉ कुंभ वेयर लॉ मीट्स विजडम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इस चैनल में वेरियस टॉपिक्स पे लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका जो लीगल नॉलेज हो वो डाइवर्सिफाइड हो और वो अपने अपने सेक्टर्स में अपने अपनी फील्ड्स में इस नॉलेज का सही समय पे सही तरीके से उपयोग कर पाए। तो इसी सीरीज में हमने एक नया कोर्स शुरू किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लॉ। तो उससे हम देखेंगे कि लॉ की फील्ड में एआई का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है और उसके बारे में इंडियन कोर्ट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज किया जा रहा है। हमने अपने पहले लेक्चर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव एआई, डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। अब हम इस आज के लेक्चर में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडियन कोर्ट्स में कैसे अपनी जगह बना रहा है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, एज यू नो दैट एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज स्टिल एट द वेरी इनिशियल स्टेजेस, है ना। बहुत अभी शुरुआती स्टेज पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडियन कोर्ट्स में यूज हो रहा है और जो यूज हो भी रहा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग में हो रहा है रादर देन जुडिशियल डिसीजन मेकिंग, है ना। एंड and the other thing is that use of AI in Indian judicial system is part of modernization mechanism। जो इंडियन जुडिशरी जो मॉडर्नाइज हो रही है उसके कॉन्सिक्वेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज हो रहा है, ठीक है। और नाउ इफ वी सी दैट जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कैसे यूज हो रहा है। जैसे आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एआई एंड मशीन लर्निंग टूल्स को यूज किया जा रहा है सो फार एज जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मैटर्स होते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ के टेन्योर में जो भी लॉयर्स आर्ग्यू करता था सुप्रीम कोर्ट में उसकी जो आर्ग्यूमेंट्स है वो एआई अपने आप रिकॉर्ड कर लेता था, ठीक है, और उसका फिर प्रॉपर वो सेव हो जाता था, ठीक है। दिस इज द फॉर्म ऑफ हु इज डूइंग इट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग, बोथ गो हैंड इन हैंड, है ना। तो दीज आर द वे द सुप्रीम कोर्ट इज यूजिंग इट नाउ। अब हम देखेंगे कि जो एआई इन लॉ है उसका कोर एप्लीकेशन किन किन चीजों में है। जैसे आप लोगों ने गेस कर लिया होगा लीगल रिसर्च में, क्योंकि जैसे अगर हम लोग मनुपात्रा में डालते हैं तो हम एक एक जजमेंट पे ढूंढते हैं कि ये जजमेंट क्या कह रहा है, ये जजमेंट क्या कह रहा है, ठीक है। ड्यू डिलिजेंस में जो भी हमारे, अगर हम प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं या ट्रेडमार्क सर्च कर रहे हैं या हम किसी का बैकग्राउंड सर्च कर रहे हैं किसी इंडिविजुअल का, तो उसको जो नॉर्मल टर्म लीगल पार्लेंस में उसको कहा जाता है ड्यू डिलिजेंस। तो ड्यू डिलिजेंस के मेथडोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत हेल्प है। कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस एंड लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट अगर मान लो 200 पन्नों का कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास आ गया तो 200 पन्नों को पढ़ने में जो टाइम लगेगा अगर हम उसे एआई में डाल देते हैं तो वो जो उसकी समरी देता है उस समरी को पढ़ के हम उसका जिस्ट पता कर सकते हैं उस अग्रीमेंट का। वी कैन फाइंड आउट द समरी ऑफ दैट agreement and then we can reread the agreement in entirety as a lawyer, so then we can understand the agreement better। देखिए, कोई भी 200 का अग्रीमेंट, 200 पन्नों का अग्रीमेंट एक बार में पढ़ के समझ नहीं आता है। तो अगर उसकी हम लोग समरी ले लें एआई के थ्रू और फिर समरी लेने के बाद फिर उसको नए सिरे से पढ़ें या नए तरीके से ड्राफ्ट या रीड्राफ्ट करें तो वो एक बेटर मेथडोलॉजी हो जाती है, ठीक है। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, जैसे मान लीजिए हमने कोई केस सुप्रीम कोर्ट में या ट्रायल कोर्ट में फाइल किया और उसको हमने एआई में डाल दिया और उसके बेसिस पे हम पता करेंगे कि इस फैक्ट्स पे कोर्ट्स ने पहले कैसे जजमेंट्स दिए हैं और उस जजमेंट्स के बेसिस पे और जो एक्ट्स हैं उनके बेसिस पे हमारे केस का क्या आउटकम हो सकता है। तो वो उसके लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑफ सम हेल्प।
ई डिस्कवरी एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। देखिए हमारे सोर्सेज एज ए इंडिविजुअल या लॉ ऑफिसर्स या के रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैकेनिज्म में डाटा है दैट इज ह्यूज। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस डाटा को प्रोसेस कर सकता है एक ह्यूमन माइंड नहीं कर सकता। तो उसके उसके उस लिहाज से देखें, इफ वी लुक एट दैट एंगल, एआई कैन बी ऑफ इमेंस हेल्प। ठीक है, नाउ वी विल सी दैट लीगल रिसर्च विद एआई। हम लोग लीगल रिसर्च एआई से करते हैं तो उसका कैसे बेनिफिट रहता है। तो let us see that automates case law retrieval। हम एआई की उससे जो केस लॉ होते हैं वो ऑटोमेटिक हम रिट्रीव कर सकते हैं with the vast resources either from the Supreme Court website or from the legal websites and enables sharp legal insights। देखिए अगर 200 पन्नों का जजमेंट है, अगर उसकी समरी हमें मिल जाती है तो हमको जल्दी ही हम लीगल इंसाइट्स जल्दी पता कर सकते हैं। ऑगमेंट्स मतलब बढ़ोतरी, ऑगमेंट्स रादर देन रिप्लेसेस ह्यूमन रिसर्च कैपेबिलिटीज। जो इंडिविजुअल की रिसर्च कैपेबिलिटीज है वो बढ़ा देता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, रिप्लेस नहीं करता। देखिए ह्यूमन माइंड को रिप्लेस करना इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ, actually everything is, we are at the hem of affairs। the technology can help us, but technology, most of the time technology cannot prevail upon us, and it cannot replace human mind। So similarly AI cannot replace human mind as such। देखिए जो भी रिसर्च होती है एआई के थ्रू उसका ह्यूमन वैलिडेशन या ह्यूमन सुपरविजन होना चाहिए। ठीक है, ताकि हम वो उसकी अथॉरिटी, उस जो आउटकम की, जो एआई ने जो आउटकम दिया है उसकी अथॉरिटी और उसका जो जूरिसडिक्शन सर्कमफ्रेंस है उसको पता कर सके। तो ठीक है, ऑन दैट प्रीमाइस लीगल रिसर्च विद एआई कैन बी ऑफ बेटर हेल्प टू द एनी इंडिविजुअल लॉयर, लीगल मैनेजर्स और इवन फॉर द जजेस। देखिए एआई ड्यू डिलिजेंस में कैसे हेल्प करता है। रिव्यूज कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट इन्वॉल्विंग मल्टीपल पार्टीज। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कभी कभी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, लैंड डॉक्यूमेंट्स, हाँ, टाइटल डीड्स, सेल डीड्स, अग्रीमेंट टू सेल। तो ये जो एआई टूल्स हैं उस डॉक्यूमेंट्स को जल्दी पढ़ के उसको काफी कॉम्प्लेक्सिटी को एक समराइज वे में हमें प्रेजेंट कर देता है और हमारे टाइम को बचाता है ना, रिसोर्सेज को बचाता है, टाइम को बचाता है। और ये फ्लैग्स, रेड फ्लैग्स, ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटीज एंड अगर हम किसी पर्टिकुलर क्लाइंट के लिहाज से किसी अग्रीमेंट को पढ़ रहे हैं तो उसके जो रैमिफिकेशंस है, फ्लॉज हैं, जो कमियां हैं या जो डेंजर एरियाज है उसको वो फ्लैग कर सकता है। ठीक है, बता सकता है पहले। टाइम सेंसिटिव मैनुअल चेक्स, अगर बहुत जल्दी हमें किसी डेडलाइन को फॉलो करना है, किसी अग्रीमेंट को पढ़ के उसके बारे में बताना है तो एआई हमारे को टाइमलाइन मैनेज करने में हेल्प करता है, राइट। फिर एंड लीगल एक्यूरेसी भी वो हमारी बढ़ाता है ट्रांजैक्शनल कॉन्टेक्स्ट में। देखिए कैलकुलेशन और जहाँ पे क्वांटिटेटिव चीजें होती है तो एआई की क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस है वो मोस्ट ऑफ द टाइम ह्यूमन माइंड से ज्यादा एक्यूरेट होगी। तो उसके बेसिस पे वो हमारे लिए ज्यादा एक ड्यू डिलिजेंस एक्टिविटी में ज्यादा एक्यूरेट एनालिसिस एआई दे सकता है, राइट। और फिर हम अलग चीजें देखते हैं, अलग एरिया में देखते हैं, एंटिटी रिकॉग्निशन एंड डाटा मैपिंग। ठीक है, अब देखिए किसी कोई एंटिटी है उसको उसको मार्केट में रिकॉग्निशन मिला है या नहीं, या एक डाटा जो हमें किसी क्लाइंट से मिला है या किसी ऑपोजिट पार्टी से मिला है उसको हम मैचअप कैसे करें। तो एआई अपने डाटाबेस से उस इंफॉर्मेशन को की ऑथेंटिसिटी पता करने में इट हेल्प्स अस। ठीक है, एआई एक्सट्रैक्ट स्ट्रक्चर्ड डाटा, नेम्स, रोल्स एंड फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड लीगल टेक्स्ट। देखो अनस्ट्रक्चर्ड चीजों को स्ट्रक्चर वे में पता करना और उसे आउटपुट के रूप में पेश कर देना, दैट इज द बेस्ट यूज ऑफ एआई। हम अनस्ट्रक्चर्ड डाटा दे देते हैं, वो स्ट्रक्चर वे में हमें सामने ला के दे देता है। तो दिस इज ऑल्सो द यूज ऑफ एआई। देखिए मैप रिलेशनशिप अक्रॉस एंटिटी एंड ट्रांजेक्शन। अब मान लीजिए एक डायरेक्टर है
वो कौन कौन सी कंपनी में और डायरेक्टर है, ठीक है, और उसने और कौन कौन से ट्रांजैक्शन में वो सिग्नेटरी है या जिसके उसमें स्टेक्स इन्वॉल्व है। ये एआई अपने डाटाबेस मैनेजमेंट से इट कैन बी ऑफ इमेंस हेल्प, ठीक है। कॉग्निटिव लोड, देखिए दिमाग जो हमारा है, देखिए कहा जाता है कि दिमाग को जितना ज्यादा यूज करो वो उतना ज्यादा तेज होता जाएगा, ठीक है, लेकिन दिमाग थक जाता है, दिमाग को आराम चाहिए, ठीक है। और और दिमाग हम लोग सोचते हैं कि दिमाग हम बेस्ट चीजों में लगाएं, ठीक है, बेस्ट आउटपुट लाने के लिए। और कोई क्लरिकल काम है या कोई जो एनालिसिस का काम है, वो अगर कोई मशीन कर दे और उस आउटकम को फिर हम अपने माइंड से उसको एनालाइज करें, उसमें ह्यूमन सुपरविजन रखें, तो वो चीजें निखर के आ सकती हैं, ठीक है। तो उसमें है हमारे जो माइंड को रेस्ट देता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इम्प्रूव्स ऑडिटेबिलिटी, देखिए अगर 200 पेजों के डॉक्यूमेंट में जो ह्यूमन माइंड गलती निकालेगा, और उससे ज्यादा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल निकाल सकता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स टेक्नोलॉजिकल अपर हैंड एंड एबिलिटी टू प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो ऑडिट की चीजें होती हैं, कहीं हमें फ्लॉ पता करना होता है या कहीं हमें ऊंच नीच पता करनी होती है या सही या गलत पता करना होता है, उसमें एआई कैन बी ऑफ इमेंस हेल्प, राइट। नाउ वी कल टू एआई इन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, पेनल्टीज एंड कंसोर्टियम्स, तो उसके जो टाइमलाइंस है वो हमें एक स्ट्रक्चर्ड वे में टेबुलर फॉर्म में एआई हमें बता सकता है, ठीक है। ऑल एआई रिव्यूज क्लॉजेज, डिटेक्ट रिस्क, मैप्स डिलीवरेबल टू ऑब्लिगेशन। एआई जो होता है वो पीरियोडिकली हमें रिस्क बता सकता है, हम हमारे कमिटमेंट्स को हमें रिमाइंड करा सकता है। एंड इट ऑल्सो सपोर्ट्स लॉ फर्म्स इन मैनेजिंग हाई वॉल्यूम हाई रिस्क डॉक्यूमेंटेशन। देखिए जब क्लाइंट्स काम देते हैं लॉयर्स को, तो कभी कभी बहुत ज्यादा और बहुत कम समय में हमें काम करना होता है, तो उस समय एआई हमारी काफी अच्छी मदद कर सकता है। हाई रिस्क डॉक्यूमेंटेशन जिसमें स्टेक्स बहुत इन्वॉल्व है, करोड़ों का स्टेक इन्वॉल्व है, तो अगर हम एआई की हेल्प लें, देखिए सुपरवाइज हमें ही करना होगा, ह्यूमन सुपरविजन रहेगा, लेकिन अगर हम उसको एआई की हेल्प ले तो इट कैन बी ऑफ इमेंस हेल्प। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, नेक्स्ट जो है प्रिडिक्टिव एनालिसिस एंड लिटिगेशन। हम करंट फैक्ट्स पे को प्रीवियस जजमेंट्स पे या प्रीवियस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे डाल के हम अपने केस का रिजल्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को एनालाइज कर सकते हैं, जो लीगल पैटर्न चल रहा है वो रियलाइज कर सकते हैं, लाइकली आउटकम्स पता कर सकते हैं, प्री लिटिगेशन रिस्क असेसमेंट हो सकते हैं, हम अपने क्लाइंट को बता सकते हैं कि ये रिस्क है आपके लिए। इंटरप्रेटिव रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिकल प्रेडिक्शन, देखिए एक ये रिस्क होता है कि हम प्रिडिक्शन के बेसिस पे चलें या अपने फैक्ट्स को एक इंटरप्रिटेशनल वैल्यू दे के डिसीजन मेकिंग पे लाएं। तो ये इशू हमेशा बना रहेगा, ये तराजू हमेशा रहेगा कि हम किसकी तरफ कौन भारी होगा, प्रिडिक्टिव मैकेनिज्म या स्टैटिस्टिकल जो हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। देखिए कोविड 19 में एक टर्न अराउंड था हमारे जुडिशियल सिस्टम में, क्योंकि सब लोग घर बैठे थे, तो जस्टिस कैसे होगा। तो कोर्ट्स ने बड़ी क्विकली पहले जैसे सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती थी, वीडियो ऐप था, हमारे हाई कोर्ट में वेबएक्स था, सारे हाई कोर्ट्स में, ट्रायल कोर्ट्स में भी वेबएक्स था, ठीक है। तो हम लोग घर बैठे बैठे कोर्ट तक पहुंच गए, और कोर्ट जजेस अपने घर बैठे बैठे हमारे तक पहुंच गए। तो इसमें ना कुछ चीजें जो नॉर्मल पार्लेंस में बहुत ज्यादा समय लेती, कोविड की वजह से सब लोग डिजिटाइज हो गए, कोर्ट्स डिजिटाइज हो गई, फाइलिंग डिजिटाइज हो गई। कोविड के समय में लॉयर्स ऑनलाइन ईमेल के थ्रू अपने केस फाइल करते थे और लिस्ट हो जाते थे, लेकिन कोविड जब खत्म हो गया तो
कोर्ट में ही हम लोग घर बैठे बैठे PDF फाइल अपलोड कर देते हैं और वो हमारा केस लिस्ट हो जाता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारे पास ही रहते हैं, लॉयर्स के पास ही रहते हैं, लेकिन जजेस PDF पढ़ के ही अपने कंप्यूटर पे वो केस को डिसीजन दे देते हैं। ठीक है, तो कोविड ने एक टर्न अराउंड कर दिया। वर्चुअल हियरिंग एंड ई फाइलिंग बिकेम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, एक प्रोसेस डेवलप हो गया। ठीक है, सर्च लीगल अडॉप्शन, सर्च सर्च मतलब बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, फर्टाइल ग्राउंड फॉर AI इंटीग्रेशन। जब इतना ज्यादा डिजिटाइजेशन हो गया तो नेचुरली डाटा भी, डिजिटल डाटा भी बहुत आ गया, तो उस डिजिटल डाटा के को एनालिसिस करने के लिए AI टूल्स भी डेवलप हो गए। तो यही एक मैकेनिज्म शुरू हो गया। और जैसे हमारे यहाँ ये दिल्ली में सिविल अमरचंद मंगलदास ने, इन लोगों ने AI टूल्स की मदद ली। इन्होंने ये हार्वी ल्यूसियो यूज किया, ChatGPT प्लस एंड कोपायलट यूज किया। एक प्रारंभ एक लीगल टेक इंक्यूबेटर भी लॉन्च हुआ। ठीक है, ये जो प्रारंभ है ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया इंडियन लीगल सिस्टम में AI का। ठीक है, AI tools is applicable for, helpful for lawyers and citizens, for legal professionals, you know, प्रजालोक, it's a public facing platform offering guidance, tracking and resources। ये प्रजालोक भी AI टूल है गवर्नमेंट का। ठीक है, इट एक्सपैंड, AI एक्सपैंड एक्सेस टू लीगल सिस्टम थ्रू टेक। ठीक है, जैसे न्याय गुरु एक AI लीगल चैटबॉट है जो गवर्नमेंट ने ही बनाया है, जिससे हम फ्री में AI के को यूज करके अपने लीगल जानकारी ले सकते हैं। बेसिक लीगल इंफॉर्मेशन सिटीजन को मिल जाती है। स्टेप टुवर्ड्स डेमोक्रेटाइजेशन लीगल नॉलेज। लीगल नॉलेज गोइंग टू ईच एंड एवरी वन, तो दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेटाइजेशन द लीगल नॉलेज। ठीक है, अब इससे लीगल स्टार्टअप्स भी बहुत डेवलप हो गए हैं AI के इन्वॉल्वमेंट के कारण। क्रिटिकल टू वो बेसिकली अपने आप को AI इनोवेशन में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, बट चूंकि इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा है, डाटा प्रोसेसिंग के अभी ज़्यादा सोर्सेज है नहीं इंडियन स्टार्टअप के पास, लेकिन डेवलप हो रहा है। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए अभी जो वो लोग कर रहे हैं उसमें एक एथिकल क्वेश्चन भी रेज हो रहे हैं, इसको हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। अब ये क्वेश्चन भी होता है कि जो लीगल जो टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं वो एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्या AI लीगल डिसीजन मेकिंग को पूरा ट्रांसफॉर्म कर देगा, ये क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं। तो आने वाले समय में व्हाट इज द रोड अहेड फॉर अस, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में कि इंडियन एटमॉस्फेयर में AI को कैसे यूज किया जा रहा है और रेगुलेशन को कैसे इंटरप्रेट किया जा रहा है। ठीक है, और इंडिया की पोजीशन क्या है सो फार एज लीगल टेक डेवलपमेंट अराउंड द ग्लोब आर इज कंसर्न। एम्फेसिस ऑन रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन, हम जो इनोवेशन कर रहे हैं AI में, वेदर इट इज रिस्पॉन्सिबल और नॉट। देखिए, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूजफुल, बट इफ इट इज इररिस्पॉन्सिबल, इफ द डाटा फेड इज tainted, then the outcome is also bound to be tainted। तो उस चीज में हम लोग कैसे देख रहे हैं, तो वी विल डिस्कस इट इन द अपकमिंग लेक्चर। तो एक बार आप फिर से देख लेते हैं हमने क्या डिस्कस किया। हमने बेसिकली अपने आप को इंडिया में AI कैसे, इंडियन कोर्ट्स में, इंडियन लीगल सिनेरियो में AI कैसे यूज हो रहा है, AI कैसे प्रॉपरली यूज हो सकता है ड्यू डिलिजेंस में, रिसर्च में, डॉक्यूमेंट्स अंडरस्टैंडिंग में, लीगल डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग में, ह्यूज डॉक्यूमेंट को कम समय में प्रोसेसिंग करने में। So we have discussed this in our lecture today। So I hope that आपको ये पसंद आया होगा और आप इसे हमारे अपने कमेंट से हमें बताएंगे। ठीक है, और हम अगले अगले लेक्चर में फर्दर एप्लीकेशन ऑफ AI इंडियन सिनेरियो हम डिस्कस करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को उम्मीद है आप इस चैनल को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।